17 मई 1902 आर्कियोलॉजिस्ट विलेरिज स्टेज ने ग्रीक आइसलैंड एंटिक किथेरा के किनारे एक गोता लगाया, जहां उन्हें एक 2000 साल पुराने जहाज का मलबा मिला। ये एक रोमन व्यापारी जहाज था जिसमें कई तरह के खजाने, शराब के भंडार और कई सुंदर कलाकृतियां लदे हुए थे, जिन्हें रोमन्स ग्रीस से छीन कर ले जा रहे थे। इस जहाज में गोताखोरों को जो मिला था वो महान प्राचीन काल के थे, लेकिन गोताखोरों को इन सब के अलावा भी लकड़ी के बंद बक्स में एक ऐसी चीज मिली थी जिसे इतिहासकारों ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा यंत्र मिला जिसने प्राचीन इतिहास से हमारी समझ को ही पलट कर रख दिया। ये कांसे यानी ब्रोंज का बना हुआ एक छोटा सा यंत्र था जिसका नाम एंटिक किथेरा मैकेनिज्म रखा गया और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये 2000 साल पुराना था। परंतु इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। गाइस, ये एक मशीन थी जिसमें कई सारे गियर्स और स्विच लगे हुए थे और इससे आज से करीब 2100 साल पहले किसी अननोन ग्रीस साइंटिस्ट ने बनाया था। 2100 यानी 2100 साल पहले। इसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। वैज्ञानिक इसे जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर ये कहाँ से आया था, इसे किसने बनाया था, ये कैसे काम करता है और आखिर ये क्या करता था। करीब 100 सालों तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसकी पढ़ाई की, लेकिन कोई भी इसके नतीजे तक नहीं पहुंच पाया और पिछले 100 सालों तक किसी ग्रीक की राजधानी एथेंस के नेशनल म्यूजियम में सजाकर रख दिया गया। इसका रहस्य एक रहस्य बनकर रह गया। परंतु हाल ही में आज से करीब 20 साल पहले तक हम इतने आधुनिक बन चुके थे कि हम इस अज्ञात यंत्र के पीछे के रहस्य को सुलझा सके। पूरे विश्व के अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट, इंजीनियर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और विज्ञान के और भी विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट ने साथ मिलकर एक बार फिर से इस यंत्र की गहराई से पढ़ाई की। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। इस मशीन के इतने प्राचीन होने की वजह से इसे लिटरली अलग अलग भागों में खोला नहीं जा सकता था, जिस कारण इसके अंदर देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास तरह के बनाए गए एक्सरे मशीन की जरूरत थी। और उस समय एकमात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में था, जो कि इस प्राचीन मशीन जो कि एथेंस में थी उससे काफी दूर था और इस मशीन को वहाँ तक सही सलामत ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को ऑल दी शिप करके एथेंस तक लाया गया, जहाँ इस मैकेनिज्म का आसानी से और सुरक्षित रूप से एक्सरे किया गया। इसके अंदर जो डिटेल छिपी थी उसने प्रत्येक प्राचीन इतिहासकार के होश उड़ा दिए। जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो आज से 2000 साल पहले बनाना संभव ही नहीं था। इस मशीन के अंदर कुल 47 अलग अलग आकार के गियर्स लगे हुए थे। प्रत्येक गियर्स एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था और पूरी बारीकी से एकदम सटीक जगह पर फिट किया गया था। ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर थी। जी हाँ, ये आज से 2000 साल पहले बनाई गई कंप्यूटर थी, यानी गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से भी करीब 1500 साल पहले। जिसने भी इसे बनाया था वो अपने समय से बहुत ही आधुनिक था। एंटिक किथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दिखाती थी, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही इसके द्वारा सोलर एक्लिप्स को भी प्रेडिक्ट किया जाता था, वो भी एग्जैक्ट टाइम और डेट के साथ। ये मशीन अपने समय से बहुत ही ज्यादा आधुनिक बनाई गई थी। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने एक्सरे डेटा के जरिए उस मशीन का एक डुप्लीकेट तैयार किया। इसमें पाया गया कि ये मशीन दरअसल किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉट द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि इस मशीन में जो कांटे लगे हुए थे वो असल में हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स को दिखाती है, जहाँ सेंटर में हमारा अर्थ है और अदर प्लैनेट मून और सन इसके चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखाए गए हैं, जैसा कि ग्रीक एस्ट्रोनॉट मानते थे। इस कैलेंडर को मून के ऊपर आधारित किया गया था और ये इतना एक्यूरेट था कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मून हमारे अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, यानी ये जब भी हमारे अर्थ के निकट होती है तो ये तेजी से चलती है और अर्थ से दूरी होने पर धीमा। तो अगर इस मशीन को मून के सर्कुलर पाथ पर बनाया जाता तो ये मशीन एक्लिप्स को गलत समय पर दिखाती। लेकिन इसके क्रिएटर ने इसके अंदर के गियर्स को इतनी बारीकी से बनाया था कि ये चांद के उसी वेरिएबल मोशन को दिखाती थी जैसा कि एक्चुअल में होती है। कई दशक भविष्य में होने वाली एक्लिप्स का भी ये भविष्यवाणी करने में काबिल थी और इसे केवल ग्रहण का ही पता नहीं चलता था बल्कि एक्यूरेट डेट और टाइम भी बताती थी। यहाँ तक कि इसमें यह भी पता लगाया जा सकता था कि चांद ग्रहण किस रंग के होने वाला है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे पहले मैकेनिकल क्लॉक की खोज 14वीं सेंचुरी यानी 1400 के शुरुआत में हुई थी और ये मैकेनिज्म लगभग एक छोटे कार के साइज की थी, जबकि इससे करीब 1500 साल पहले बनाई गई एंटिक किथेरा मैकेनिज्म एक छोटे वुडन बॉक्स के आकार का बनाया गया था। इसमें लगे गियर्स अपने वक्त से काफी आधुनिक और कॉप्ट थे। ये अपने समय से इतना एडवांस था कि कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि ये असल में एलियंस द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये किसके द्वारा बनाया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।